जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज की। माह रमजान मुबारक की खुसूसी नशर आज रमजान अल करीम सिलसिला है इफ्तार के पकवान का, और हम यहाँ किचन में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ फरजाना अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम शेफ, क्या हाल है? खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं। और कैसे गुजर रहे हैं रोजे? अब देखिए 18वां रोजा हो गया, कितनी जल्दी वक्त गुजर रहा है, हमें अंदाजा ही नहीं हो रहा। ये एक महीना ही होता है कि जब हम साथ होते हैं, साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और इस वजह से अच्छी बातचीत भी रहती है, वक्त का नहीं पता चलता, इफ्तारी भी अच्छी हो जाती है। तो किचन होने के बहुत से फवायद हासिल होते हैं जो वही शख्स जान सकता है जिसके प्रोग्राम में किचन हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताएं, और बाकी अब ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई आपकी या नहीं हुई है? मैं आज गई थी सुबह। सुबह कौन जाता है? 11 बजे गई थी सब। तो ईद की शॉपिंग करने आजकल तो कोई सुबह इसलिए नहीं खुल रही दुकानें की, सब लेट नाइट्स। आजकल जो है लेट नाइट काफी ज्यादा शॉपिंग हो रही है, चाहे सदर हो, नहीं, कल मैं गई थी मगरिब के बाद ना। मगरिब के बाद आप गई थी? हाँ, कैसा लगा आपको? गई थी, लेकिन इतना रश था कि मैंने वहां से आके बड़ा अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो बेहतर है जिस जगह आपको जाना है वहाँ इफ्तार से पहले पहुंच जाएं, वहीं इफ्तारी करें, और इफ्तारी होते ही जैसे ही दुकानदार नमाज पढ़ के खोलने के लिए आए दुकान, बस वैसे आप पहुंच जाए, आपको बिल्कुल सारी दुकानें खाली मिलेंगी। बहुत अच्छी शॉपिंग हो सकती है अगर आप इफ्तारी वहीं पे कर लें। और ज़रा बाहर इफ्तार हो जाएगा लकी वन के फूड कोर्ट में या कहीं पे, जिस शॉपिंग प्लाजा भी जा रही हो वहाँ पे। और वैसे भी एज अ शेफ भी आपको मैं समझता हूँ कि जगह जगह के इफ्तार चख के ज़रूर देखने चाहिए। मुख्तलिफ जायके जब एक शेफ़ उसको टेस्ट करता है तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये है, इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वैसे अगर बाहर इफ्तारी करें तो क्या खाती हैं आप इफ्तारी में, अगर बाहर जाके कहीं इफ्तारी करें तो? बाहर तो बुफे होता है पूरा। बुफे में बहुत सारी डिशेज होती हैं। आपकी अपनी पसंदीदा, ये तो मैंने आपसे आज तक पूछा ही नहीं है कि आपकी अपनी पसंदीदा डिश क्या है इफ्तार में? इफ्तार में नहीं, वैसे जनरल आम दिनों में। आम दिनों में पसंदीदा मैं सब खा लेती हूँ, मतलब कोई ऐसा कोई सब कुछ खा सकती है, तो मुझे भी पता है सब खा जाएंगी, लेकिन ये कि वैसे कोई एक पसंदीदा डिश होती है ना। मुझे दाल चावल पसंद है। हाँ। अचार के साथ, वाह, ये मैं खा सकती हूँ, 2-3 दिन रेगुलर खा सकती हूँ। 2-3 दिन रेगुलर। इसके अलावा यखनी वाला पुलाव पसंद है मुझे। यखनी वाला पुलाव तो आपकी सेहत देख के अंदाजा होता है फ्रेश बना हुआ, बिल्कुल ताज़ा चिकने चावल हो और बाकायदा पता चल रहा है। बिरयानी से ज्यादा पुलाव पसंद। बिरयानी से ज्यादा पुलाव पसंद है। अच्छा, यानी जो उसी स्टार्च पे बनता है नाज़रीन, पुलाव की बात ही और होती है। और कटाकट पसंद है। ओ बस फिर तो समझ गया आगे आपकी बहुत ही ज्यादा देसी किस्म की पसंद है। ढाबे का खाना आपको ज्यादा पसंद आता है या अच्छे रेस्टोरेंट्स का? मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में तो खाते, मतलब ढाबे में कोई अलग फ्लेवर होता है। ये अलग फ्लेवर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे मैं परसों गई थी सहरी पे घारो गई मशहूर जो वहाँ पे है कैफे इमरान, वहाँ गई थी, जहाँ बेहतरीन खाना मिलता है। ऐसा खाना होता है कैफे इमरान पर, लंबी लंबी कतारें होती हैं। मैं गई हूँ परसों, वहाँ गई थी घारो। और अब नाज़रीन आजकल के दौर में इतना दूर नहीं रहा, दूर नहीं है, 1 घंटे में दूर। 1 घंटा भी बहुत ज्यादा बता रही हैं। 45 मिनट अगर शारा फैसल यहाँ से आप मिल जाएंगे तो 40-45 मिनट में आप आराम से पहुंच जाएंगे। और 40-45 मिनट तो आजकल शहर में इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन कैफे इमरान की बात और है, आपने मुझे एक ऐसी जुस्तुजू दिमाग में डाल दी कि मैं भी सोच रहा हूँ कि सहरी पे कैफे इमरान जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत अच्छा, मतलब रश भी नहीं था वहाँ पे इतना ना। खाना कैसा लगा आपको कैफे इमरान का? क्या चीज फेवरेट जो सिग्नेचर? मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी, मैंने नाम बहुत सुना था, मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। आप अकेले चली जाती हैं, आपको बिल्कुल ये फिक्र नहीं होती कि कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, पड़ोसियों के इतने हुकूक हैं, साथ काम करने वालों के इतने हुकूक हैं, लेकिन जाके सब कुछ खा पी के फिर बताते हैं कल मैं वहाँ गई थी, परसों में वहाँ गई थी। फिर क्या फायदा? आप पूछते हैं तो मैं बता टीम को भी आपको ख्याल रखना चाहिए। नदीम उस्मानी साहब हैं, और दूसरे हमारे फरहान हैं, भट्ट साहब हैं, हनी है, और सलमान लवली हमारे साथ होते हैं। आप प्लान करें ना, मैं थोड़ी कोई कम से कम फ्लोर की टीम जो है ना, इसको आपको साथ लेके चलना चाहिए, वरना अगर टीम ने आपको छोड़ दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। चले खैर नाज़रीन, अच्छा ये मैं बताते चलूँ, मेरी एक फ़ैन है, उन्होंने ये जो है मुझे फ्लावर्स भेजे। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। मुझे नहीं पता था, मैं आया यहाँ पे जब पिछले साल भी भेजे थे। अच्छा। और इस साल भी जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि उनको शायद कोई मेरी इस्लामी तरीके से मेरी बर्थडे पता है या उन्होंने नहीं, आने वाली तो नहीं है, इस्लामी तो मुझे खैर नहीं पता, मेरी तो जनवरी में बर्थडे होती है। अच्छा। लेकिन फिर भी उन्होंने भेजे हैं, तो चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से फ्लावर्स मिले, और जब मैं आया यहाँ पे तो ये फ्लावर्स यहाँ रखे हुए थे। तो क्या बना रही हैं आज आप शेफ, ये बताएं? आज हमारे साथ मलका मसाले मौजूद हैं, तो इससे हम बना रहे हैं बिहारी कबाब।
Oh my God. बिहारी कीमा बिहारी कीमा बना रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा 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 कीमा फिर और ठीक है। गुलबहार मौजूद है, तो इससे हम कस्टर्ड शेक बना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाएंगे ज़बरदस्त। जिसमें हम जेली का इस्तेमाल करेंगे, तुख्म बालंगा है और कौन उसमें ये जाएगा, कस्टर्ड पाउडर कस्टर्ड जाएगा। पाउडर में जाएगा। जी। अच्छा, यानी ये जो है वो बड़े ज़बरदस्त सही, तो फिर मेरे ख्याल में वो बनेगा। कस्टर्ड पाउडर पहले कस्टर्ड बना के फिर ये बनाएंगी? जी जी, बस दूध उसके में हम बाद? कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे और बिल्कुल पतला पतला होगा, एक बस हल्का सा टेक्सचर लाने के लिए टेक्सचर उसमें लाने ना, के लिए, हाँ। शेक का जो गाढ़ा बने वो कस्टर्ड आ सा है। जाए, जब हाँ। आज मैं इफ्तार पे चेक करूंगा क्या बिल्कुल। इसका क्या वो निकलता है। बहरहाल चलें, ओवर टू यू शेफ फरजाना, उम्मीद करते हैं जल्दी से बने, उसके बाद जी। फिर हम चेक के देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मलका मसाले, और मलका मसालों का आपको पता है कि इनकी बहुत ज़्यादा रेंज है इनकी मसालों की, जिसमें से आज हम बना रहे हैं बिहारी कबाब। मसाला यूज़ करेंगे जिसके लिए चिकन का कीमा मैंने लिया था आधा किलो। अच्छा, शो शुरू होने से पहले मैंने इसमें कचरी पाउडर लगा दिया था 1 टीस्पून भर के। कच्चा पपीता मुझे नहीं मिला था सब्ज़ी वाले के पास, तो मैंने कचरी पाउडर लगाया। अगर कच्चा पपीता है तो आपने कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून पिसा हुआ इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। मसाले के साथ ही कर दीजिएगा शामिल। मैंने इसलिए पहले शामिल कर दिया कि थोड़ी सी इसमें गलावट आ जाए। साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास प्याज तली हुई है क्रश्ड, ठीक है। इसको हाथ से आपने इस तरह तोड़ लेना है। यहीं पे मैंने अभी फ्राई की थी, इसको हाथ से आपने इस तरह तोड़ना है, मोटा मोटा कर लेना है। जब ये क्रिस्पी होगी तो ये खुद ही हाथ से क्रश हो जाएगी। ये आपने इसमें शामिल कर देनी है। साथ साथ मेरे पास मौजूद है यहाँ पे दही। दही को मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी। 1/2 कप दही है। हाफ कप इसमें दही चला गया। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी हमारे पास जो मौजूद है मलका का बिहारी कबाब मसाला। इसको मैं खोल लेती हूँ और इसका मैं शामिल करूंगी इसमें 1/2 पैकेट। अगर आप 1 kg का बना रहे हैं तो आप इसमें पूरा पैकेट शामिल कर लीजिएगा। ये इसमें चला जाएगा 1/2 पैकेट बिहारी कबाब मसाला। थोड़ा सा और डाल देती हूँ बस, ठीक है। ये चला गया इसमें, और इसको डालने के बाद आपने अच्छा सा करना है मिक्स। और घर में अगर आप बना रहे हैं तो आपने इसको रात में मसाला लगा के रख देना है। ओवरनाइट इसको मैरिनेट करेंगे तो नेक्स्ट डे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छे बनते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन देंगे उतना ज़्यादा ये मज़े का बनेगा। गलावट इसमें बहुत अच्छी आ जाती है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं चिकन के कीमे से बना रही हूँ, आप बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं, मटन के कीमे से भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि बीफ का कीमा या गोश्त नहीं खाया जा रहा था, मुझे पता नहीं अभी तक कि वो अब खाना शुरू हो गए हैं, स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं चिकन का लेकर आई हूँ। तो आप बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं। ये अच्छी तरह से हमने इसको कर दिया मिक्स। यहाँ पे फ्लेम ऑन करूँगी कढ़ाई की। मेरे पास यहाँ फ्राइंग पैन में ऑयल है, इसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, यही वाला ऑयल मैं यूज़ करूँगी। कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ 1/4 कप जितना ऑयल है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें कीमा जो मैरिनेट किया हुआ कीमा है, जिसको हमने मैरिनेट किया है मलका के बिहारी कबाब मसाले से, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, दही शामिल किया है 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून वो शामिल किया है। कोई नमक अलग से आपको पिसी हुई लाल मिर्च कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मसाले में मौजूद है। सिर्फ आपने दही अलग से लेना है, लहसुन अदरक का पेस्ट लेना, और प्याज तली हुई आपने फ्राई प्याज जो है वो आपने 1/2 कप लेनी है, ठीक है। तो ये मसाला हमने लगा दिया है। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मरहबा। मरहबा का गुले बहार
आज हम बड़ा सा ज़बरदस्त सा शरबत बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे आधा किलो दूध है, तो आधा किलो दूध में मैं क्या करूँगी, मेरे पास मौजूद है यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर है यहाँ 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा ठंडा दूध, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो मिल्क है वो आपने लेके इसको डिज़ोल्व करना है, और बाकी का हम यहाँ पे कुक कर रहे हैं। आधा किलो दूध, 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, जिसमें थोड़ा सा दूध डाल के आपने डिज़ोल्व कर लेना है, ठंडा दूध या रूम टेम्परेचर का। अच्छा, यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, कीमा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छा सा आपने ऑयल के साथ मिक्स करना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर स्लो फ्लेम करके आपने इसको कवर कर देना है, ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। आपने इसमें कोई पानी कुछ शामिल नहीं करना है। दही हमने इसमें शामिल किया है, चिकन का अपना पानी होता है तो वो उसी में ही गल जाएगा। अच्छा, ये अच्छा सा मिक्स हो गया। अब इसकी फ्लेम मैं कर दूंगी स्लो फ्लेम पे हम इसे कर देंगे कवर। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी, इसको कवर कर दिया है। यहाँ बाकी जो बोल वगैरह इसको मैं साइड पे करूँगी। दूध मैंने रख दिया है, बल्कि मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ। दूध मैंने यहाँ पे रख दिया है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, थोड़ा सा ये पकना शुरू होगा, तो ये कस्टर्ड पाउडर जो डिज़ोल्व हुआ हुआ है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व करने के बाद इसको चूल्हे पे से हटाएंगे। तुख्मे बालंगा मेरे पास 1 टेबल स्पून है, जिसको पानी में मैंने भिगो दिया था। अब देखें ये फूल गया है, ठीक है। ये फूलने के बाद इस फॉर्म में आ जाता है, जेली टाइप की फॉर्म में, ये इस तरह। इसको आप भिगोएंगे तो थोड़ी देर बाद ये फूल जाएगा। ये हम इसमें शामिल करेंगे। चीनी है, शुगर हमारे पास है 2 टेबल स्पून, 2 से 2.5 टेबल स्पून आपने शामिल करनी है। गुले बहार इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा ग्रीन कलर की जेली है जो मैंने फ्रिज में रखी है, अभी मैं ब्रेक में मंगवा लूँगी उसको, तो वो उसके हम क्यूब्स करके वो इसमें शामिल करेंगे। ढेर सारी बर्फ़ आपने इसमें डालनी है, ठंडा चिल्ड आपने इसको सर्व करना है। बहुत मज़े का होता है, इसको ज़रूर आप इफ़्तार में बनाएं और पिए। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, ड्रिंक की ताकतवर भी है, और आप सारा दिन जो रोज़े से होते हैं, जब आप इफ़्तार में ऐसे ड्रिंक पीते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और आप अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये दूध बॉईल होने वाला है। इसमें जैसे ही बॉईल आता है तो मैं डिज़ोल्व कस्टर्ड जो है वो शामिल करूँगी। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। आपसे कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, साथ साथ जो मेरी एक्टिविटीज़ चल रही होती है वो आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी जब भी मैं कोई पोस्ट वहाँ अपलोड करूँगी तो। अच्छा, मैं यहाँ कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप 1 किलो दूध से भी बना सकते हैं, 2 किलो दूध से भी, जितने घर में आपके अफराद हैं उस हिसाब से आप ये शरबत जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह कीमा मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, मैं ½ kg का बना रही हूँ। आप चाहें तो आप 1 kg का भी बना सकते हैं, और 1 kg अगर बना रहे हैं तो उसमें आपने मलका बिहारी कबाब मसाले का पूरा पैकेट शामिल करना है, ठीक है। तो बहुत आसान रेसिपीज़ हैं दोनों, कोई मुश्किल नहीं है। कीमे का ये है कि फिर आप सहरी में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है, तो वो भी आप खा सकते हैं। और अगर आप इफ्तार में डायरेक्ट खाना खाते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। मैं यहाँ फ़ौरन बना रही हूँ तो इसमें इतनी ज़्यादा गलावट नहीं आएगी, लेकिन आपने घर में इसको ज़रूर पपीता या कचरी पाउडर लगा के रखना है ताकि इसमें अच्छी सी जो है वो गलावट आ जाए।
दूध में जैसे ही बॉयल आता है तो मैं इसमें शामिल करती हूँ कस्टर्ड पाउडर। उसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें हम मज़ीद चीज़ों को शामिल करेंगे। इसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, बादाम पिस्तों को आप बिल्कुल बारीक चॉप करें, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करना चाहते हैं। मैं तुख्म बालंगा शामिल कर रही हूँ, जेली शामिल करूँगी। जेली मैं ग्रीन कलर की शामिल कर रही हूँ, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, ब्लू भी डाल सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स की जेलीज़ मिलती हैं, तो कोई सा भी फ्लेवर आप लेके उसमें जेली शामिल कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर था जिसको मैंने डिज़ोल्व किया था और यहाँ मैं इसमें अब शामिल करूँगी। दूध में बॉईल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करना है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, कभी एकदम से वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। हमें गाढ़ा नहीं रखना है, हमने लिक्विड फॉर्म में ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा दूध से थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाए। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ और जो कीमा है हमारा उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। गाढ़ा बहुत नहीं करना है, शरबत वाला टेक्सचर होना चाहिए इसका, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शामिल कर रही हूँ बस, और मैं नहीं शामिल करूँगी इसमें। चीनी इसमें शामिल कर दूंगी मैं, ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी मैं इसको उतार लूँगी। इसको उतारने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इसकी हीट निकालनी है। उसके बाद आप इसमें तमाम चीज़ें शामिल करें, बर्फ़ भी साथ साथ शामिल कर दें तो ये अच्छा ठंडा हो जाएगा, या इसको फ्रिज में रख दें। यहाँ पे कीमा हमारा कुक हो रहा है और जो शरबत है ये भी मैं बना रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मलका मसाले से बिहारी कबाब कीमा, और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मौजूद है मरहबा का गुले बहार, उससे हम कस्टर्ड शेक बना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त था। और कस्टर्ड शेक या कस्टर्ड ड्रिंक के लिए आपने क्या करना है कि आपने लेना है आधा किलो दूध। आधा किलो दूध को आपने उबाल देना है, उसमें आपने 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर जो है डिज़ोल्व करके अलग से वो थोड़ा थोड़ा शामिल करना है और उसके बाद उसको कुक करते रहना है। 2.5 टेबल स्पून उसमें चीनी शामिल करें या अपने टेस्ट के हिसाब से, उसको आपने डिज़ोल्व करना है। और मैंने इसको अभी छोड़ दिया है, चूल्हा बंद है, ताकि इसमें थोड़ी सी हीट जो है वो निकल जाए। जब इसमें से हीट निकल जाएगी, थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी तुख्मे बालंगा है मेरे पास, साथ साथ हमारे पास ग्रीन जेली मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और हमारे पास मौजूद है गुले बहार, ये हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें आप बादाम पिस्ते भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये अदरक मैंने जो है वो जूलियन कट की है, थोड़ी सी अदरक मैं कीमे के अंदर शामिल करूँगी। कीमा भी हमारा तैयार होने वाला है। साथ साथ 2 से 3 हरी मिर्चें,
हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते, चंद पुदीने के पत्ते हमें चाहिए होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, आ जाते हैं शरबत की तरफ। इसको मैं यहाँ मेरे पास मौजूद है तुख्मे बालंगा, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये शामिल करके आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। साथ साथ मेरे पास है गुले बहार 2 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। गुले बहार हमने इसमें शामिल कर दिया। जेली है, जेली के क्यूब्स आपने इसमें शामिल करने हैं। 2 क्यूब्स मैं इसमें डाल दूंगी ग्लास में। ये ज़बरदस्त सा जो ड्रिंक है यहाँ तैयार हो चुका है। और ये बाकी का जो है आपने इसी में मिलाना है। इसमें आपने बर्फ़ शामिल करनी है, तो ये बड़ा मज़े का ठंडा चिल्ड आपने इसको सर्व करना है। यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, आ जाते हैं कीमे की तरफ। थोड़ा सा काउंटर साफ करूँगी। इसको यहाँ रख देते हैं साइड पे। और अच्छा, ये भी देखिए, इसका भी पानी ड्राई हो गया है, भुनाई की तरफ आ गया है ये भी। तो इसको भी हम अच्छा सा भून के और थोड़े से पुदीने के पत्ते चॉप करके मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो इस पर कोयले का दम भी लगा सकते हैं, तो एक बड़ी अच्छी सी बारबेक्यू का इसमें फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप इसको घर में मैरिनेशन का टाइम देंगे तो ये और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क होगा। यहाँ तो मैंने फ़ौरन बनाया है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें इतनी गलावट आ ही नहीं सकती। जब तक आप इसको या तो ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, वरना 3 से 4 घंटे तो आप इसको ज़रूर मैरिनेशन के लिए रखें। इसको गार्निश करेंगे। अदरक के साथ हरी मिर्च और
पुदीने के पत्ते थोड़े से, चॉप आपने करने। यहाँ पे दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी को रीकैप भी कर देती हूँ एक दफ़ा। हमने जो आज बनाया है मलका मसाले के बिहारी कबाब मसाले से कीमा, बड़ा ज़बरदस्त सा बना है। तो उसके लिए आपने कीमा लेना है आधा किलो, उसको आपने मैरिनेट करना है। मलका मसाले का बिहारी कबाब मसाला हाफ़ पैकेट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही आपने शामिल करना है हाफ़ कप। इसके अलावा तली हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की आपने प्याज लेनी है, बड़े साइज़ की आपने प्याज लेनी है, उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हाथ से ही आपने उसको क्रश करना है, वो आप उसमें शामिल करेंगे। अच्छा सा आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ओवरनाइट आपने उसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। मैरिनेशन के बाद आपने 1/4 कप ऑयल लेना। नेक्स्ट डे जब आप बनाएंगे तो आपने ऑयल लेना है 1/4 कप। सारा कीमा आपने उसमें शामिल करना है। अच्छा सा उसमें कीमे में आपने फ्राई करना है। स्लो फ्लेम पे कवर कर दें जब तक कि उसका अपना पानी ड्राई ना हो जाए और वो भुनाई की तरफ ना आ जाए। आपने भूनने के बाद ऑयल जब ऊपर आ जाए तो आपने क्या करना है, उसमें कोयले का धुआं देना, तो एक बड़ा अच्छा बारबेक्यू सा फ्लेवर आ जाएगा। पराठों के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहता है आप इसको खा सकते हैं। सहरी के लिए बहुत अच्छा है ये कीमा। एक चीज़ खा खा के दिल भर जाता है, तो इस तरह की आप चीज़ बना के रख सकते हैं और सहरी में आप रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं। साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद था मरहबा का गुले बहार, जिससे आज हमने कस्टर्ड शेक बनाया। और कस्टर्ड शेक के लिए मैंने आधा किलो दूध लिया था। आधा किलो दूध में आपने 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर अलग आपने जो है वो 2 से 4 टेबल स्पून में डिज़ोल्व करना है और उस दूध में आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, इतना कि शेक की ही शक्ल रहे लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर उसका गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। इतना भी गाढ़ा ना हो, थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। और उसके बाद आपने उसमें चीनी शामिल करनी है 2.5 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसको आपने फिर जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए आपने उसे उतार लेना है, उसकी हीट निकालनी है, यानी रूम टेम्परेचर पे जब वो आ जाए तो फिर आपने उसमें तुख्मे बालंगा भीगा हुआ पहले से 1 टेबल स्पून आपने भिगो दिया, वो फूल जाएगा, वो आपने उसमें शामिल करना है। और आपने उसमें शामिल करना है गुले बहार 2 टेबल स्पून। इसके अलावा जेली ग्रीन कलर की थी, वो मैंने पीसेस करके शामिल की है, वो आप शामिल कर दें। नट्स आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। साथ में आइस क्यूब्स डालें बर्फ़ के साथ, आप उसको सर्व करें तो बहुत मज़े का लगता है। जब आप इसमें बर्फ़ डालेंगे तो इसका जो थोड़ा गाढ़ापन है वो भी थोड़ा पतला हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा नहीं, ठीक है, लेकिन टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर बनाना है। बहुत हेल्दी ड्रिंक है ये, बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। रोज़ा होता है सारा दिन, तो कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, गर्मी में आपको पता है कि तुख्मे बालंगा जो है उसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, तो तुख्मे बालंगा का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस तरह भी बना के पी सकते हैं। और गुले बहार आपने पानी में और चीनी के साथ आपने उसको डिज़ोल्व किया और उसमें आपने लीमू का रस डाला, साथ में आपने तुख्मे बालंगा डाला, तो वो भी एक बड़ा ठंडा ड्रिंक जो है वो बनता है। वो भी मैं इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। यहाँ पे सबके घरों में बनता है, लेकिन ये कि बहुत सबके हाथों का फ्लेवर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल एक और गुले बहार से रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और फेसबुक पे मेरा पेज है, बहुत सारी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, कॉल के थ्रू कोई फरमाइश करनी हो, ईद से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। खाने से रिलेटेड कोई भी आपको डिश सीखनी है तो आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिए। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से। वहाँ बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं खाने की, और वो वीडियोज़ हैं जो मैंने अब तक किसी शोज़ वगैरह पे नहीं सिखाई हैं, किसी चैनल पे नहीं सिखाई हैं। तो वहाँ अगर आप उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोज़ को, तो आपको बहुत सारी वीडियो सीखने को मिलेंगी। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपने मज़ीद कोई वीडियो अपलोड करूं, तो आप उसकी भी मुझसे फरमाइश कर सकते हैं। साथ साथ हमारा मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाए, या मेरा प्रोग्राम लज्जत बाय मेट्रो में से कोई रेसिपी आपसे मिस हो गई हो,
तो आप वहाँ पे जाके लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो मेरे तमाम शोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि रेसिपी आज की आपको पसंद आई होगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।